Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में से एक ज्वाइन कर लेना। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं, कोई भी डाउट पूछना होगा वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जिसको काउंसलिंग हमसे करवानी होगी तो वो व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से डिटेल्स आपको भेजने हैं। मैंने ऑलरेडी बताया कि वीडियो में भी, ठीक है, इसमें भी बोल दूँगा मैं कौन से डिटेल्स आपको मुझे भेजनी है, ठीक है। बस वो डिटेल्स चाहिए मुझे, फिर एक पेज पर लिखोगे वो मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो में, ठीक है। वो भेजना फिर मैं खुद कर लूँगा आपकी काउंसलिंग, ठीक है। आप टेंशन नहीं लो। तो आपको पता है कि कब से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, 7 अगस्त, ठीक है, से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है 12 अगस्त तक, ठीक है। कुछ बोल रहे कि 13 अगस्त तक है, नहीं, 12 अगस्त तक आपकी काउंसलिंग रहेगी। स्टार्ट कब से हो जाएगी? 7 अगस्त। और अगर किसी को कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, कोई भी चेंज लानी होगी अपने फॉर्म में, तो आप 5 अगस्त को जा सकते हैं। खाली एक दिन आपके लिए उन्होंने दिया है, तो कल है वो दिन जब मतलब आप जा सकते हैं। जेके बोपी ऑफिस जाना, वहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में मुझे ये बताना है कि आपको कैसे कॉलेज प्रेफरेंसेस देनी है, ठीक है। चाहे वो कोई भी कैटेगरी वाला स्टूडेंट होगा, मैं ओवरऑल एक प्रेफरेंस दूंगा आपको, ठीक है। आपको कैसे देनी है वही आपको, जब प्रेफरेंस दोगे कॉलेजेस के, वही आपको सिलेक्ट करने हैं एक एक करके। मैंने एक लिस्ट ऑलरेडी मैंने उस पर वीडियो बनाया था, ठीक है। आप लोग देखते ही नहीं हो तो फिर मैसेज करते हो सर हमें प्रेफरेंस लिस्ट दीजिए, हमें कैसे रखनी है। देखो, जब आप वीडियो देखोगे ना एक बार, तो आप फिर कोई डाउट नहीं पूछोगे मुझे। देखो आप क्या करते हो, आप वीडियो के बीच में बस आधा देखते हो, ये कुछ बकवास कर रहा है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना बहुत सारी, कुछ बकवास करता है, छोड़ो इस वीडियो को। बट फिर मैसेज करते हैं कि सर हमें प्रेफरेंस दीजिए, हमें इतने पॉइंट्स, हमें क्या मिलेगा। जब वीडियो आप देखते ही नहीं हो तो क्या आपको फिर कैसे डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ ये वीडियो सारा देख लेना, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं खुद के व्यूवर्स के लिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारे मतलब ऐसे भी स्टूडेंट के जो बोल रहे हैं आप व्यूवर्स के लिए वीडियो अपलोड करते हो, ठीक है। मुझे आपकी इतनी मतलब फिक्र है होती है, क्योंकि देखो मैंने इस चैनल में आपको बताऊँ, मैंने ये चैनल क्यों खोली। जब हमारा एग्ज़ाम था, जब हमारी काउंसलिंग थी, फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब बहुत गलतियाँ की थी प्रेफरेंसेस में काउंसलिंग के दौरान, मैंने खुद भी की थी अल्लाह कसम। तो फिर क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रो रहे थे जो कि बोपी ऑफिस के बाहर, मैंने खुद देखा। तो मतलब थोड़ा होता है ना एहसास, फिर मैंने सोचा कि मैं एक चैनल खोलूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिल जाए। फिर आप बोलते हो आप व्यूवर्स के लिए कर रहे हो, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूँ, वो मैंने ऑलरेडी दिखाया, आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा वो, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये एक प्रेफरेंस लिस्ट है, मैंने ऑलरेडी, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। अब जिसको नहीं पता है कि इसी तरह देनी है आपको प्रेफरेंस, तो अब समझ लेना, ठीक है, कैसे आपको प्रेफरेंस देनी है। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखो, जब आप अच्छे से अपने डिटेल्स दोगे काउंसलिंग फॉर्म में, जिसको हमसे करवाने को वो ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप। अब जो खुद करेगा या किसी से करवाएगा तो ऐसे करना है जैसे मैं बोल रहा हूँ। और कैसे आपको काउंसलिंग करनी है उसका प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप मैंने एक वीडियो डाला है, वो भी देख लेना ज़रूर, ठीक है। या तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लेना ज़रूर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है वो वीडियो, आपको अच्छे से समझ आएगा कि हमारी काउंसलिंग जो है वो कैसे हमें करनी है, ठीक है। वो डेमो मैंने दिया है, पिछले साल के कुछ स्क्रीनशॉट्स उठाए थे मैंने, वो उसमें ऐड किए थे, ठीक है, वो देख लेना। अब यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टूडेंट है, कितने भी पॉइंट्स है, मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपको 45 प्लस जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको काउंसलिंग करने हैं। जिन स्टूडेंट्स को 45 प्लस पॉइंट्स हैं उनको काउंसलिंग करनी है, ठीक है। अब जितने भी इसमें स्टूडेंट्स आते हैं उनको यही प्रेफरेंस देनी है सबको, ठीक है। चाहे उसको प्राइवेट मिले, चाहे उसको गवर्नमेंट मिले, चाहे उसको सेमी गवर्नमेंट मिलेगा फिर, बट प्रेफरेंस यही देनी है जो मैं आपको बताऊँगा, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से कहाँ तक एंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मतलब जो भी स्टूडेंट होगा, मैंने बोला किसी के 80 पॉइंट्स हैं उसको भी यही देनी है जो मैं बता रहा हूँ, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हो, ठीक है, यही देना। क्योंकि वहाँ पे आपको कोई लिमिट ही नहीं है, जितना आप दे सकते हैं वहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट में, वहाँ पे आप दे सकते हो, मतलब जितना देने हैं ना उतने दे। अगर आप सारे कॉलेजेस भी दोगे ना प्रेफरेंस में ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान, ये नहीं कि वो फिजिकली 10 देने होते हैं ऑफलाइन काउंसलिंग में, बट यहाँ पे ऑनलाइन में आप कोई भी कॉलेज दे सकते हैं, मतलब कोई भी कॉलेज दे सकते हैं। मतलब अगर आप 10 भी, 20 भी, 30 कॉलेज भी आप प्रेफरेंस में रख सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यही प्रेफरेंस देना सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होंगे, चाहे वो मतलब कोई भी स्टूडेंट हो जिसको फॉर एग्जाम्पल 80 पॉइंट्स होंगे, 70 पॉइंट्स, 60 पॉइंट्स, 90, 120, 130, ठीक है, सबको यही प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब किसी को फॉर एग्जांपल 130 है, ठीक है,
मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ थोड़ा। 130 है किसी को, वो बोलेगा मुझे तो गवर्नमेंट आएगा, मुझे क्यों सारे देने हैं, ठीक है। अगर उसको लग रहा है क्या मुझे तो उसको तो गवर्नमेंट आएगा ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा ना फिर से 80 प्लस जो 120 प्लस है उनको क्या रखने हैं, 130 120 110 90 प्लस 70 80 प्लस, ठीक है। इसी तरह वो मैंने इस वीडियो में एक वीडियो में बताया है सारा, वो मेरे उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट यहाँ पे मैं ओवरऑल आपको प्रेफरेंस बताऊंगा, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं आपको बता रहा हूँ हर किसी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ पहले आपको ये कॉलेज रखना है जो मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि सर किस कॉलेज में, किस गवर्नमेंट कॉलेज में पैरामेडिकल होते हैं, किस गवर्नमेंट कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, वो भी इसमें मैंने मेंशन किया। अब यहाँ पे देखो जिस कॉलेज को मैंने टिक किया है, ये देख रहे हैं आपको टिक इस तरह, इसको क्रॉस है, ठीक है। और किसको, इसको भी क्रॉस है, इसको भी क्रॉस है। इसका मतलब है इनमें पैरामेडिकल कोर्सेज नहीं होते, नहीं टेक्नोलॉजी नहीं पैरामेडिकल कोर्सेज। जिनको मैंने टिक किया होगा, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो, ठीक है। जिनको मैंने टिक किया है उसका मतलब है कि इनमें पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं। जिनको मैंने टिक नहीं किया होगा या क्रॉस किया होगा उनका उसका मतलब है कि उनमें पैरामेडिकल कोर्सेज नहीं होते। आई होप दैट आपको अभी समझ आया होगा। अब यहाँ पे देखो पहले नंबर पे जो ये वाला पोर्शन है ना, मैं आपको पोर्शन भी दिखाता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला आपको दिख रहा होगा, मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये है कश्मीर के गवर्नमेंट कॉलेजेस, कितने हैं 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 है, 5 कश्मीर के गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ पे नर्सिंग होती है। और इन 5 में से 4 में क्या होती है, पैरामेडिकल कोर्सेज भी, नर्सिंग भी। बट जेएनसी पुलवामा में खाली पैरामेडिकल, सॉरी नर्सिंग होती है। पैरामेडिकल होते हैं वहाँ पे, बट वो जीएनएम होते हैं। बट जेकेबीओपी के थ्रू वहाँ पे पैरामेडिकल कोर्सेज नहीं होते। इसीलिए जब आप किसी को पैरामेडिकल कोर्सेज रखना होगा तो जीएनसी पुलवामा क्यों आप बीच में डालोगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे होता ही नहीं। यही गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट्स। देखो अगर किसी को पैरामेडिकल चाहिए, बस पैरामेडिकल, उसको नर्सिंग नहीं रखनी, वो क्या करता है, वो रखेगा पहले सिक्किम मुसौरा, उसके बाद श्रीनगर, उसके बाद बारामूला अनंतनाग, उसके बाद पुलवामा, उसके बाद गैंगजाल, इसी तरह रखेगा। बट अब पहले देखो किस कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं। लाइक यहाँ पे देखो आप पुलवामा में पैरामेडिकल नहीं होते। तो अगर आप खाली पैरामेडिकल प्रेफरेंस रखना चाहते हो तो पुलवामा रखो ही मत, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पैरामेडिकल नहीं होते तो फ़ायदा नहीं आएगा, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, मैंने बोला जो पहले 5 कॉलेज है कश्मीर के गवर्नमेंट कॉलेज है और इनमें पुलवामा में पैरामेडिकल नहीं होते, बाकी सब में होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो, नेक्स्ट रो में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको हाईलाइट करो, यहाँ पे देखो इस यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जेएनसी गैंगजाल से लेके यहाँ से जेएनसी उधमपुर तक, ठीक है। ये है आउटसाइड द कश्मीर, ठीक है। जम्मू के जो कॉलेजेस है ये है गवर्नमेंट कॉलेजेस सारे, ठीक है। जो मैंने अभी हाईलाइट किया जेएनसी गैंगजाल से लेके जेएनसी उधमपुर तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है जो आउटसाइड द कश्मीर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है ये वही है, ठीक है। इतने ही है, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टिक किस किस को मैंने किया है। अब यहाँ पे देखो टिक मैंने किया है जेएनसी जम्मू, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जेएनसी डोडा, कठवा, राजौरी, बस इन 4 कॉलेजेस में पैरामेडिकल होते हैं। जेएनसी अखनूर में नहीं होता है, जेएनसी किश्तवाड़ में भी नहीं होता है, जेएनसी रियासी में भी, जेएनसी उधमपुर। अब जब आप पैरामेडिकल की प्रेफरेंस दोगे तो ये नहीं रखना, ठीक है, ये 4 नहीं रखना, बस ऊपर वाले 4 रख लेना, गैंगजाल, डोडा, कठवा, राजौरी, ठीक है, बस हो गया खत्म है। अब नेक्स्ट देखो, अभी मैं प्रेफरेंस आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कौन गवर्नमेंट है, कौन सेमी गवर्नमेंट है और किस में पैरामेडिकल होता है, ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, उसके बाद कश्मीर के सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, अलमदर कॉलेज, सैयद मुंतकी कॉलेज, साउथ कैंपस अनंतनाग, BGBSU बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जो कि जम्मू में, इसमें 3 ब्रांच है, ठीक है, वो आप देख लेना खुद। अब यहाँ पे देखो ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, इनमें किस कॉलेज में पैरामेडिकल होते हैं, खाली एक कॉलेज में, दैट साउथ कैंपस अनंतनाग, ठीक है। अब इसमें इसको तो टिक लगाया है ना मैंने, अब आपको समझ आया होगा कि किस सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में पैरामेडिकल होते हैं। साउथ कैंपस अनंतनाग जो है एक कॉलेज है, सेमी गवर्नमेंट है, इसमें होते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज। बाकी जो कोर्सेज हैं, बाकी जो कॉलेज सेमी गवर्नमेंट उनमें नहीं होते, उनमें खाली नर्सिंग होती है। और जो ये BGBSU ये है, इसके 3 ब्रांच है, ठीक है, इसके 3 है और तीनों में क्या होता है, इसमें ये फीमेल कॉलेज है, ठीक है, ये खाली फीमेल इसके लिए है। उसके बाद ये हो गए कश्मीर के और आउटसाइड द कश्मीर गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट, ठीक है। अब हम देखेंगे कश्मीर के प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सेकंड में आपको दिखाता हूँ कश्मीर के प्राइवेट कॉलेजेस, यहाँ से लेके जहाँ से मैं आपको, इसको मैं ये दूसरा पेन लेता हूँ, एक सेकंड, यहाँ से स्टार्ट हुआ, नीचे नीचे आए हम, देखो मैं कहाँ तक बताऊँगा वहाँ तक याद रख लेना, यहाँ तक, ठीक है। कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लावेपुरा, ठीक है, यहाँ तक ये सारे कश्मीर के प्राइवेट कॉलेजेस है, ठीक है।
ये सारे कश्मीर के प्राइवेट कॉलेजेस है, ठीक है। इनमें नर्सिंग भी होती है और कुछ में पैरामेडिकल भी हो, सब में नर्सिंग होती है और कुछ में पैरामेडिकल होती है। अब देखेंगे हम किस किस में पैरामेडिकल होती है। आरएस इंस्टीट्यूट जिसको टिक किया है, ठीक है, उसको पैरामेडिकल होता है। तो जब आप पैरामेडिकल प्रेफरेंस रखोगे तो बाकी कॉलेज नहीं रख लेना, ठीक है, खाली यही रख लेना तो आपको आ जाएगा। डॉल्फिन कॉलेज, इब्न सीना कॉलेज, देखो आप रखोगे फॉर एग्जांपल एमएलटी इन किडनी कॉलेज, वहाँ पे होता ही नहीं है तो क्यों रखोगे। आप रखोगे फॉर एग्जांपल रमज़ान कॉलेज एमएलटी, तो वहाँ पे होता ही नहीं है, क्यों रखोगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे मतलब मैंने आपको पहले ही बोला वीडियो एंड तक देख लेना, इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखो एसएम कॉलेज, फ्लोरेंस कॉलेज में होता है पैरामेडिकल, ठीक है। एसईटी पैरामेडिकल, इसमें पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं। और किस में होते हैं, अब यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे देखो नूरानी पैरामेडिकल कॉलेज, ठीक है, इसमें पैरामेडिकल होते हैं। कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लावापुरा, इन नूरानी पैरामेडिकल कॉलेज, ठीक है, इनमें पैरामेडिकल होते हैं। कश्मीर इसमें पैरामेडिकल गुरु इंस्टीट्यूट, यहाँ पे देखो, अब यहाँ से जम्मू के प्राइवेट कॉलेज है, कहाँ से, जो ये गुरु इंस्टीट्यूट है ना, यहाँ से लेके नीचे तक ये सारे ये जम्मू के प्राइवेट कॉलेज है। इसमें इनमें से किस कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्स होता है, गुरु इंस्टीट्यूट सोपोर, सॉरी ये गुरु इंस्टीट्यूट सोपोर है ना, ये कश्मीर का है। आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि ये गुरु इंस्टीट्यूट ये बाहर का होगा, ठीक है, तो ये सोपोर ये कश्मीर का ही है, ठीक है। तो गुरु इंस्टीट्यूट में क्या होता है, इसमें पैरामेडिकल, खाली पैरामेडिकल होते हैं, नर्सिंग नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा प्राइवेट कॉलेज जम्मू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला है DR कादरीज कॉलेज कारानगर, ये भी तो कश्मीर का है, हाँ ये भी तो कश्मीर का है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे भी डाउट हो गया, बट यहाँ पे देखो आप, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे गलती हो गई। जो DR डॉक्टर कादरीज कॉलेज कारानगर है ना, यहाँ तक है कश्मीर के पैरामेडिकल कॉलेजेस। और जो स्टीफन कॉलेज है यहाँ से लेके, आई एम सो सॉरी, स्टीफन कॉलेज से लेके नीचे तक बाकी सारे प्राइवेट कॉलेजेस है जम्मू के। जो डॉक्टर कादरीज है, ठीक है, डॉक्टर कादरीज कॉलेज कारानगर में जो है, ठीक है, यहाँ तक सारे प्राइवेट कॉलेज है, ऊपर से लेके नीचे, हाँ यहाँ तक, ठीक है। अब जो है डॉक्टर कादरीज कॉलेज है, यहाँ पे खाली नर्सिंग, यहाँ पे नर्सिंग नहीं होती, यहाँ पे खाली पैरामेडिकल होती है, याद रख लेना। अब यहाँ पे देखो स्टीफन कॉलेज जम्मू, यहाँ से लेके यहाँ तक डाटा रामपत देव कॉलेज, यहाँ तक है ये जम्मू के प्राइवेट कॉलेजेस। अब इन कॉलेज में किस में पैरामेडिकल होती है, स्टीफन कॉलेज में पैरामेडिकल होती है, आचार्य श्री चंद्र कॉलेज इसमें पैरामेडिकल होती है, और BEEN कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, बाकियों में खाली नर्सिंग होती है, ठीक है। आई होप दैट आपको ये समझ आया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रेफरेंस कैसे आपको रखनी है, ठीक है। पहले मैं आपको ये समझा रहा था क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था। अब देखो पहले नंबर पे आप रखोगे किसी कोई भी स्टूडेंट को, मैंने पहले बोला हर किसी स्टूडेंट के लिए पहले नंबर पे सिक्किम सोरा रखोगे, उसके बाद JMC श्रीनगर, उसके बाद JMC बारामूला, उसके बाद आप रखोगे JMC अनंतनाग, उसके बाद JMC पुलवामा, ठीक है। अब यहाँ पे एक गलती ये नहीं करना कि अगर कोई नर्सिंग रख रहा है ना, खाली नर्सिंग, तो ये सारे रख रहे हैं कश्मीर के गवर्नमेंट कॉलेज। अब अगर कोई पैरामेडिकल रखेगा उसको तो पुलवामा नहीं रखना है ना, तो पुलवामा वहाँ पे स्किप कर लेना, वो छोड़ देना, मैंने पहले ही समझाया आपको, ठीक है। अब आपको समझ आया होगा। उसके बाद आप रख लेना JNC गंगेयाल जम्मू, JNC डोडा, JNC कठवा, JNC राजौरी, JNC अखनूर, JNC किश्तवाड़, ये मैंने मतलब अच्छे जो कॉलेज है वो मैंने ऊपर ऊपर रखे हैं, ठीक है, ऑर्डर में रखा है। JNC रियासी, JNC उधमपुर, उसके बाद ये हो गए आउटसाइड द कश्मीर गवर्नमेंट कॉलेज। उसके बाद आप सेमी गवर्नमेंट रखोगे, ठीक है, अलमदार कॉलेज, उसके बाद सईद मुंतकी कॉलेज, उसके बाद साउथ कैंपस, उसके बाद जम्मू का जो कॉलेज है दैट्स BGBS बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, ये रख लेना। उसके बाद आप कश्मीर के प्राइवेट कॉलेज रखोगे, उनको भी मैंने ऑर्डर में लाया है। कैसे, बीबी हलीमा कॉलेज, रमज़ान कॉलेज, आरएस इंस्टीट्यूट, डॉल्फिन कॉलेज, इब्न सीना कॉलेज, किडनी कॉलेज, उसके बाद नेक्स्ट SAM कॉलेज, फ्लोरेंस कॉलेज, रॉयल इंस्टीट्यूट कॉलेज, SCT पैरामेडिकल, हनीफा नर्सिंग कॉलेज, सैयद अली मेमोरियल कॉलेज। उसके बाद क्या रखोगे आप, स्काईलार्क कॉलेज, सैयद बाबाउद्दीन कॉलेज, नूरानी पैरामेडिकल कॉलेज, कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लावापुरा। उसके बाद गुरु इंस्टीट्यूट सोपोर, डॉक्टर कादरीज कॉलेज ऑफ कारानगर, ठीक है, स्टीफन्स कॉलेज जम्मू, राजीव गांधी कॉलेज, ठीक है, भी जम्मू साइड का है। आचार्य श्री चंद्र कॉलेज, श्री माता वैष्णो देवी फीमेल कॉलेज है, याद रख लेना, श्री माता जो वैष्णो देवी है फीमेल कॉलेज। उसके बाद BEEN कॉलेज, डाटा रामपदेव कॉलेज, ये रही आपकी कॉलेज प्रेफरेंस। इसी तरह हर किसी को देनी है, ठीक है। आप वहाँ पे जितने कॉलेज दे सकते हैं प्रेफरेंस में उतने दे सकते हैं आप, ठीक है, जितना आपका मन करे, 10, 20, 30, 40 जितने आपको देने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आई होप दैट आपको ये समझ आया होगा और मुझे कुछ और बोलना होगा।
मतलब कुछ और बोलना था वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी को और कुछ पूछना होगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और 5th को कल जाना, आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है आपको वो ठीक करा लेना। अगर किसी को अपलोड करने होंगे तो वो कर लेना, ठीक है, कल करवा लेना, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।